Risk factors during pregnancy. Hi, I'm Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital, Gondia. Today we are going to talk about the risk factors in pregnancy. Welcome back to my channel and my series of A to Z of pregnancy. If you want to stay updated about my channel, please subscribe to my channel, and for regular notifications, please click on the bell icon. So when we talk about risk factors during pregnancy, आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क हो या हाई रिस्क हो, ये बहुत ज़्यादा आपके हाथ में होता है और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ये आपके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है। हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, यानी कि आप प्रेग्नेंट होने के पहले ही कुछ ऐसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हो जो आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बनाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं in explaining the patient that their high risk is very low age while you're pregnant and extremely high age while you're pregnant. So both the extremes of ages is going to be a difficult ride for your pregnancy. क्योंकि age related complications pregnancy में appear हो सकते हैं, maybe not in the beginning, in the middle or maybe while you're trying to deliver. इसके अलावा apart from age, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जैसे कि अनीमिया, जो बहुत बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, यानी कि आपके न्यूट्रिशनली नीड्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से आप अनीमिया से सफ़र कर रहे हो। सो दैट डज नॉट मीन दैट यू ओनली हैव डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन। इट ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि आपको आयरन के साथ साथ B12, विटामिन डी और इवन बहुत सारे मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है। दैट इज द रीजन दैट यू हैव लैंडेड अप इन अनीमिया। अपार्ट फ्रॉम डेफिशिएंसीज अनीमिया, देयर आर सम कार्डियक वैल्वुलर कंडीशंस जो आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना सकती है। कार्डियक वैल्वुलर कंडीशंस जैसे कि माइट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और अ कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज आपको हाई रिस्क बना देती है, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी का लोड हैंडल करने के लिए आपका हार्ट एडिक्वेटली पंप नहीं कर पाएगा। अगर ये कंडीशंस हो रही हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू फर्स्ट ट्रीट योर हार्ट डिजीज, ट्रीट योर कंजेनाइटल हार्ट कंडीशन एंड देन ट्राई टू गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी को बहुत स्मूथ बना देगा। इन सम केसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस यू आर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब सम ब्लड थिनर्स। तो ये जो ब्लड थिनर्स हैं बहुत बार प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होते हैं, सो इन्हें स्विच करके प्रेगनेंसी में सेफ ब्लड थिनर्स पे आपको स्विच ओवर करना पड़ता है एंड देन यू स्विच्ड बैक अगेन इन योर थर्ड ट्राइमेस्टर थ्रू दोज सेम ब्लड थिनर्स। हार्ट डिजीज के अलावा अगर आप एक क्रॉनिक हाइपरटेंसिव हो या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट हो, या फिर आपको कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, या इफ यू हैव डेवलप्ड हाइपोथायरॉयडिज्म बिफोर कंसीविंग, तो आइडियली इट इज रिकमेंडेड दैट यू ट्रीट दिस कंडीशंस, गेट देम अंडर कंट्रोल एंड देन गेट प्रेग्नेंट। अगर आप एक अनस्टेबल और एक मेटाबॉलिकली अनहेल्दी एनवायरनमेंट में आप कंसीव करते हो, सो इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली डिलीटेरियस फॉर योरसेल्फ एज वेल एज योर बेबी। तो हम चाहते हैं कि एक मेटाबॉलिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम पहले बच्चे के लिए बनाएं एंड देन ट्राई टू गेट यू कंसीव्ड। इसके अलावा कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हों, जो कि हो सकता है प्लासेंटा प्रीविया, एब्रप्शियो प्लासेंटा यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज, किसी भी कारण से डिलीवरी के पहले आपको ब्लीडिंग पर वजाइनम होना। इसके अलावा हाई रिस्क कंडीशंस लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन कैन डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशंस जैसे कि ओलिगोहाइड्रामियोस या पॉलीहाइड्रामियोस, ये दोनों भी कंडीशंस यानी कि पानी कम होना और पानी ज़्यादा होना पुट्स यू एट अ हायर रिस्क बिकॉज दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द फीटल आउटकम। इसके अलावा इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन यानी कि बच्चे की ग्रोथ एडिक्वेटली नहीं हो रही है, दिस कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दैट यू हैव लैंडेड अप विद इन प्रेगनेंसी। अदर हाई रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड ट्विन जेस्टेशन और एबनॉर्मल लाई और प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, जिसे कि हम ट्रांसवर्स लाई या ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इन कंडीशंस में भी आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाते हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, आपका मैनेजमेंट वुड बिकम ईजियर इफ यू फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस, फॉलो अप विद देयर विजिट्स whenever they have asked you to follow up with। इसके अलावा रेगुलर मेडिकेशंस लेना, रेगुलरली डॉक्टर के साथ फॉलो अप विजिट्स करना, जो प्रिस्क्राइब्ड स्कैन्स हैं उन्हें टाइम पर कंप्लीट करना, और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं उन्हें आप रेगुलरली फॉलो करो। इट इज़ हाईली एडवाइजेबल दैट यू वॉक फॉर एटलीस्ट 30 minutes while you are pregnant, अगर आपको कोई हाई रिस्क नहीं हो तो, बिकॉज वॉकिंग हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ शुगर रेगुलेशन और वो बहुत सारे इट कीप्स यू एक्टिव बेसिकली। तो अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, आप उनके विजिट्स पे रेगुलरली आ रहे हो एंड
you are taking care of your baby and your health and your body, you're going to definitely come through easily while you're being high risk. I hope इस वीडियो से आपको अपने रिस्क फैक्टर्स के बारे में एक क्लैरिटी मिली होगी and you are educated about your pregnancy if it is a low risk one or a high risk one. If you like this video, please share it with your friends.